कुत्ते के हवाले से हम चंद बातें जानेंगे कि 3 कामों के लिए कुत्ता पालने के हवाले से सबूत मिलता है। 3 कामों के लिए आप कुत्ता पाल सकते हैं। एक तो है कि मवेशियों की रखवाली के लिए, यानी चौपाए हैं, जानवर है या बकरियां हैं, इसको रखवाली के लिए आप कुत्ता पाल सकते हैं। इसी तरह से खेती है, खेती की रखवाली के लिए आप कुत्ता पाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि शिकार के लिए शिकारी कुत्ता आप रख सकते हैं। ये 3 काम है। इसके हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मनिक़तना कलबा। देखिए, मनिक़तना कलबा का भी लफ्ज़ आता है और मन अमसा का कलबा का लफ्ज़ आता है, मनित्तख़ज़ कलबा का लफ्ज़ आता है। सबका मतलब होता है जिसने कुत्ता पाला या कुत्ता रखा, है ना, ये सब मुराद है। तो यहाँ अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मनिक़तना कलबा इल्ला कलबन दारियन लिसैद औ कलब माशिया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसने कुत्ता पाला सिवाय खेती के लिए या शिकारी के लिए, तो उसके बारे में आपने फरमाया फ़इन्नहु यनक़ुसु मिन अज्रिही कुल्ल यौमिन क़िरातान, रोज़ाना 2 क़िरात उसके अज्र से कम होता है। रोज़ाना 2 क़िरात। कोई आदमी अगर शिकारी या इसी तरह से मवेशी के रखवाली के अलावा अगर कोई कुत्ता पालता है तो रोज़ाना 2 क़िरात उसके अज्र से कम होता है। अबू हुरैरा की हदीस से बुखारी और मुस्लिम के अंदर, जिसमें ये बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमसक कलबा फ़इन्नहु यनक़ुसु कुल्ल यौमिन मिन अमलिही क़िरात इल्ला कलब हरसिन औ माशिया। कि अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुत्ता को पाला या रखा तो रोज़ाना उसके अमल से 1 क़िरात कम होता है, 1 क़िरात अज्र कम होता है या नेकी उसकी कम होती है। इल्ला है कि आपने फरमाया कि खेती के लिए हो या माल्ले की रखवाली के लिए, ये है। तो इसमें जो ये हदीस है और इसके बाद अलावा और भी हदीस है अबू हुरैरा की सही मुस्लिम के अंदर कि ये 3 काम है जिसके लिए आप कुत्ता को पाल सकते हैं। एक तो है शिकार के लिए, मान लिया आप शिकारी करते हैं तो शिकारी के तौर पे आप कुत्ता रख सकते हैं। दूसरे कि खेतियों की रखवाली के लिए, निगरानी के लिए। और तीसरे है कि बकरियों की चौपायों की निगरानी के लिए। ये 3 काम है। 3 काम के अलावा कुत्ता रखना पालना ये सही नहीं है। चूंकि कुत्ता ये नजिस है, नापाक है और नजिसे आइन है, ये बिल्कुल नापाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहूर इनाय अहदिकुम इज़ा बलग फीहिल कल्ब, कि तुम्हारे किसी के बर्तन में अगर कुत्ता मुंह डाल दे तो उसके पाकी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयगसिलहु 7 मर्रात, कि उसको 7 मरतबा धुले। ऊलाहुन्ना बित्तुराब, पहली मरतबा मिट्टी से। ये कुत्ता जिस बर्तन में खा ले पी ले मुंह डाल दे उसके बारे में आपने फरमाया कि इसके पाकी के लिए ये है कि 7 मरतबा धुला जाए, पहली मरतबा मिट्टी से। दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि लास्ट में मिट्टी से धुले। ऊलाहुन्ना उखराहुन्ना बित्तुराब, पहली मरतबा या दूसरी मरतबा जो भी ये मिट्टी से धुले। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है जिसमें है कि 8वीं मरतबा में मिट्टी से धुले, 8वीं मरतबा में मिट्टी से धुले। क्योंकि ये कुत्ता जिस बर्तन में मुंह डालता है ना, कुत्ता के अंदर, अब डॉक्टरों ने अभी सर्च किया है ना कि इसके अंदर वो जरासीम है कि वो जिस बर्तन में मुंह डालता है वो जरासीम उसमें गिरता है। अगर इंसान उसमें खाना रख करके या कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो वो उसके पेट के अंदर जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। तो कुत्ता चूँकि ये नापाक है और कुत्ता जिस घर के अंदर हो उस घर के अंदर फरिश्ते नहीं आते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्ब वला सूरा, कि जिस घर के अंदर कुत्ता हो और फोटो हो उस घर के अंदर फरिश्ते नहीं आते।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, वो बयान करती हैं कि एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा दिया कि हम फ़ला टाइम आपके पास आएंगे, फ़ला टाइम हम आपके पास आएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंतज़ार में बैठे रहे कि जिब्रील आने वाले हैं, टाइम हो गया है, टाइम हो गया, अब जिब्रील आ नहीं रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक आसा था, एक छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फेंकते हुए ये फरमाया कि अल्लाह ताला तो वादा खिलाफ़ी नहीं करता और न तो उसका जो रसूल है वो वादा खिलाफ़ी करता। यानी जिब्रील भी रिसालत लाने का काम करते थे ना, तो भी इसने जब वादा दिया है तो फिर आ क्यों नहीं रहे हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई के नीचे देखे तो एक कुत्ता का बच्चा, पिल्ला जिसको कहा जाता है, वो नीचे में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि ये पिल्ला कब आया है, तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको निकालो। उसको जैसे ही निकाला गया ना तो जिब्रील आए। जिब्रील जब आए तो जिब्रील से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तो मुझसे वादा किए थे कि आएंगे मिलने के लिए, हम आपकी खातिर आपके लिए बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा क्योंकि आपके कमरे में कुत्ता था, और जिस घर के अंदर कुत्ता और मूर्ति होता है, ला नदखुलु फीह, ला नदखुलु बैतन फीह कल्बुन वला सुवर, कि जिस घर के अंदर कुत्ता और फोटो होता है ना, उस घर के अंदर हम दाखिल नहीं होते। गोया कि रहमत के फरिश्ते उस घर के अंदर नहीं जाते हैं। तो 3 काम के लिए कुत्ता है, पाल सकता है आदमी। अच्छा, अगर इन 3 काम के अलावा अगर कोई आदमी कुत्ता पालता है तो रिवायत के अंदर आया है कि 1 क़िरात रोज़ाना उसका अज्र कम होता है, या 2 क़िरात कम होता है। ये क़िरात है क्या? यानी क़िरात एक मिक़दार है, एक मिक़दार है जिसके बारे में अल्लाह ही जानता है कि वो कितना है नहीं है। और ये क़िरात के हवाले से कि कब 1 क़िरात कम होता है और कब 2 क़िरात कम होता है, तो इस सिलसिले में उलमा ने बहुत सारी बातें नकल की है। उसमें से जो मशहूर है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ये कहा कि 1 क़िरात कम होता है, लेकिन बाद में कुत्ते की गलाजत को जिक्र करते हुए आपने कहा कि 2 क़िरात के बराबर नेकी कम होगी उसकी। और बाद ने ये जिक्र किया है कि कुत्ता के ऊपर मुनहसिर किया है कि जो कुत्ता ज़्यादा नुकसान देने वाला हो तो उसके पालने से 2 क़िरात के बराबर कम होता है, और जो कुत्ता कम नुकसान देने वाला हो उसमें 1 क़िरात के बराबर कम होता है। जैसे बहुत सारे लोग जो पाल रहे होते हैं घर के अंदर, अब दूसरे लोग आते हैं उसको तकलीफ़ देते हैं, बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं। तो बहरहाल जो भी हो, ये शरीयत के अंदर आया है कि जो इन 3 कामों के अलावा किसी और काम के लिए कुत्ता पालता है घर के अंदर, तो रोज़ाना के हिसाब से उसका अमल कम होता है, अज्र कम होता है, 1 क़िरात या 2 क़िरात के बराबर, है ना। अब यहाँ बात यह है कि बहुत सारे लोग घरों की रखवाली के लिए कुत्ता पालते हैं, घरों को रखने के लिए, रखवाली के लिए। तो देखिए, अगर सिटी में है, शहर में है, तो वहाँ अगर रखता है, इसके हवाले से भी उलमा ने जिक्र किया है कि जो मान ले घर के अंदर रखता है और वो या घर से बाहर रखता है, सिटी से बाहर है, तो रख सकता है। हदीस के अंदर 3 कामों का जिक्र आया है ना, और इमाम नववी वगैरह ने जिक्र किया है कि सिटी से अगर बाहर है, मान ले देहात में है या ऐसी जगह है कि जहाँ चोर वगैरह आते हैं ना, तो वहाँ अगर रखता है तो वो रख सकता है। यानी ज़रूरत अगर पड़ जाए इस हिसाब से तो घर की रखवाली के लिए भी कुत्ता रखा जा सकता है, सही कौल के हिसाब से। लेकिन घर के अंदर अगर कुत्ता हो तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। हाँ, घर से बाहर रखे, ये है। तो कुत्ता चूँकि ये नापाक है, नजिस है, और जिस बर्तन के अंदर कुत्ता मुंह डाल दे उसको 7 मरतबा धो लिए, 7 मरतबा, 1 मरतबा मिट्टी से मल करके। अब यहाँ मिट्टी के अलावा साबुन वगैरह से या दूसरी चीज़ से अगर धुले तो क्या ये कफ़ायत नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ उलमा के यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है, और सही बात यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो ये हदीस है, इसे ये पता चलता है कि मिट्टी के अंदर चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सिफत दे रखा है कि जिसके ज़रिए से इसका इजाला हो सकता है, इसका इजाला हो सकता है, लिहाजा मिट्टी से ही धुला जाए, मिट्टी से ही धुला जाए, और मिट्टी से ही धुलना ही बेहतर है। कुत्ता अगर शिकारी के लिए रखा है आदमी, कुत्ता अगर शिकार करके लाता है, बिस्मिल्लाह करके अगर छोड़ा है कुत्ता को, वो शिकार करके लाता है, आदमी खा सकता है, शिकारी कुत्ता जैसे कहा। हाँ, जैसा कि सही बुखारी के अंदर
अदी बिन हातिम की जो हदीस है, जिसमें उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर कोई चीज़ फेंकता हूँ जिसके अंदर यानी जिससे मर जाए जानवर, तो या चिड़िया है या परिंदा है, तो क्या मैं खा सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अंदर अगर नोक है, नोक से अगर लगे तो तुम खा सकते हो, लेकिन नोक नहीं है, बस ऐसे मान ले कि बीच से लगे, ये तो नहीं खा सकते हो। अगर मर जाए तो वो, अगर मर जाए तो वो मुर्दार कहलाएगा, तुम नहीं खा सकते हो। हाँ, खून बह जाए या लग जाए तो खा सकते हो। तो उसने फिर पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुत्ता पालता हूँ, कुत्ता अगर भेजूँ शिकार करने के लिए कि क्या खा सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, कुत्ता को अगर अल्लाह के नाम पर छोड़ते हो, बिस्मिल्लाह कह करके छोड़ते हो, तो तुम खा सकते हो। फिर उसने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कुत्ता छोड़ता हूँ और वो कुत्ता जिसको मैं अल्लाह के नाम पर छोड़ा हूँ, लेकिन वो कुत्ता शिकार करके खा लेता है उसमें से, तो क्या वो खा सकता हूँ? तो आपने फरमाया नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए शिकार नहीं किया है, वो अपने लिए शिकार किया है। अगर वो खा लेता है तो नहीं खा सकते हो। हाँ, नहीं खाया है तो तुम खा सकते हो, समझ रहे ना। फिर उसने ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कुत्ता छोड़ता हूँ शिकार के लिए और फिर बाद में वो शिकार करके लाता है, उसके साथ दूसरा कुत्ता भी होता है, तो क्या खा सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कुत्ता उसके साथ दूसरा कुत्ता है, उसको तुमने नहीं ना छोड़ा था अल्लाह के नाम पर, हो सकता है वो शिकार किया हो। तो जिसको तुम अल्लाह के नाम पर नहीं छोड़े हो, तो उसका शिकार किया हो, वो कैसे खा सकते हो? आज के दौर में देखिए, लोग गर्ब के तौर तरीके को अपनाए हुए हैं, घरों के अंदर शौकिया तौर पर कुत्ते पालते हैं और रखे हुए हैं। तो ये मेरे भाई रोज़ाना के हिसाब से समझ ले कि आपकी नेकी कम हो रही है, आपका अज्र कम हो रहा है रोज़ाना के हिसाब से। इस्लाम ने जो तरीक़ा बताना है उस तरीक़ा को आप अपनाइए, और ये जो जानवर है, इस जानवर को घर से बाहर करिए, बाहर रखिए। हाँ, ज़रूरत है, जैसे कहा कि खेतियों के लिए या मवेशियों के लिए या शिकार के लिए अगर रखते हैं तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन बेला ज़रूरत इस तरह से घर के अंदर बहुत सारे लोग खेलते हैं, मुंह में मुंह डालते हैं। अब देखिए, कुत्ता क्या है मालूम है? जब पैखाना करता है तो उसको चाटता है, मुंह में लेता है, उसके फजलात जो है मुंह में आते हैं, वही बर्तन में डाल दे और उसी को आदमी मुंह में लेकर के बोसा लेता है, तो ये कैसे पसंद करेगा? मान ले कि अब ये तो गलीज जानवर है ना, तो खबीस चीज़ ये खबीस लोगों के लिए है और खबीस लोग खबीस चीज़ों के लिए है। इसलिए ये लोग गर्ब के तौर तरीक़े हैं, इसको लोगों ने अपना लिया है और बड़ी खुशी से इसको पालते हैं, अपने घरों के अंदर रखते हैं। इसलिए मेरे भाई, इस्लाम ने जो तरीक़ा दिया है ना, बहुत बेहतर है, और जिसके अंदर शर है ना, इस्लाम ने उसे दूर रहने को कहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि इसको अपनाया जाए, और ये जो कुत्ता पालने का जो सिस्टम लोगों में चल पड़ा है, खासकर मुसलमानों के यहाँ, तो इसे दूर रहना चाहिए। इसमें शर के सिवा कुछ नहीं है। रोज़ाना आपके मान लें कि घर के अंदर अगर रखते हैं तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं और आपकी नेकी भी कम होते हैं, है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए।